नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। पंजाब जो है वो काफी दिनों से राजनीतिक चर्चा में है। पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कर्ता धर्ता सुखबीर सिंह बादल आज आमने सामने में हमसे मुखातिब है। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत, थैंक यू। सुखबीर जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अरविंद केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में और उन्होंने कहा जो ये नोटबंदी का कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किया है इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है जिनके पास काला धन है उनको परेशानी हो रही है, केजरीवाल जी को, और मैंने देखा कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को जिनके पास ये ज़्यादा है। हमने इस पहले ही स्वागत किया था कि सबसे बढ़िया काम मोदी जी ने किया है कि ये काला धन खत्म करने के लिए ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। हमने मोदी जी के स्टेप को स्वागत किया। आपने स्वागत किया, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने और लोगों के साथ आपका नाम भी, आपके परिवार का नाम भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा बादल जैसों को मोदी जी ने उनके काले धन को पहले वाइट करवा दिया और उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो आम लोगों पर है। वही उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है केजरीवाल जी की, क्योंकि इन्होंने जितना धन इकट्ठा किया था पंजाब के इलेक्शन लड़ने के लिए वो सारा खत्म हो गया और ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। हमने तो बड़ा वेलकम किया कि बहुत अच्छी स्टेप किया मोदी जी ने। आम जनता, गरीब जनता, आम जनता सब इसको अप्रिशिएट कर रही है। 2-4 दिन की मुश्किल है, वो सब जानते हैं कि ये मुश्किल ठीक हो जाएगी, उसके बाद देश को फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी इस तरीके से आप लोगों का नाम फिर से जो घसीट रहे हैं, आप उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये केजरीवाल जी की आदत है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन, अगर पंजाब में वो इलेक्शन ना लड़ते होते तो हमारा नाम नहीं लेते। जहां से उनको इलेक्शन लड़ना था वहीं का लीडर का नाम लेते हैं। सो ये तो बिकॉज ये पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए हमारा नाम ले रहे हैं, क्योंकि वहां पंजाब में इनको फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। इनकी उम्मीद थी कि ये पंजाब में बहुत अच्छा करेंगे, पर इनको इतनी पुअर रिस्पांस पंजाब में मिली है कि ये फ्रस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। क्या आप इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? इन्होंने सीधे सीधे आप लोगों का नाम ब्लैक मनी के साथ जोड़ दिया है और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमने अपने लॉयर्स को बोला एग्जामिन करें इनकी स्टेटमेंट, वी विल टेक लीगल एक्शन। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग कहते थे कि ये जो कार्रवाई की गई है ये 2 स्टेट खास करके पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख के मोदी जी ने किया है, आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह थी? ये अगर पंजाब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कदम उठाती है, कोई इलेक्शन से पहले कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि थोड़ी मोटी इनकन्वीनियंस किसको तो होती है। ये उन्होंने बगैर इलेक्शन देखे देश के हित में जो फैसला लिया है, अगर वो पंजाब और यूपी का इलेक्शन देखते तो वो शायद कोई, अगर केजरीवाल और कोई आदमी होता तो उन्होंने ये लेना नहीं था। मोदी जी ने बगैर इलेक्शन को परवाह किए हुए उन्होंने ये फैसला लिया है, और उन्होंने जो कमिटमेंट की थी अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हमने काला धन खत्म करना है, आई थिंक ये सबसे बोल्डेस्ट स्टेप है काला धन खत्म करने के लिए। आपको लगता है कि पंजाब का जो इलेक्शन होगा अब वो बिल्कुल उसमें अब पैसे की कम, मतलब जैसे कहा जाता है कि इलेक्शन में तो बहुत सारा पैसा बाहर निकलता था लोगों का, खास करके नेताओं का, वो सब उसकी बहुत कमी आ जाएगी? इसी ऐसे है कि पंजाब में इतना पैसा नहीं निकलता जैसे अदर स्टेटों में है, पर हमने क्या, ये बड़ी अच्छी स्टेप है। इससे जो कैंडिडेट्स हैं सब विद इन लेवल एक्सपेंड करेंगे, एक बहुत बड़ा फायदा होगा देश को। अच्छा सुखबीर जी, ये बताइए कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इंक्लूडिंग शिवसेना, सब जो है, जो आम लोगों की परेशानियां हो रही हैं उसके ऊपर सबके जो है विचार आए हैं, सबका स्टेटमेंट्स आया है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है देश में खड़ी कर दी है। बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज को सोचे उन लोगों ने ये फैसला ले लिया और नोटबंदी कर दी। इससे आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई भी बड़ा फैसला हो जिससे देश का फायदा हो, थोड़े मोटे लोगों को थोड़े दिन मुश्किल आती है, पर मैंने कई लोगों से बात की है, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, ये 2-4 दिन की मुश्किल है,
पर इससे जो फायदा देश को होगा, जो देश से काला धन खत्म होगा, उसका फायदा देश को ज्यादा होगा। हर चीज में कोई पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आपने वे करना होता है कि पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है। इस प्रोसेस से पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, थोड़ी मोटी तकलीफ है, वो मुझे लगता है अगले 2 दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन सुखबीर जी, लोग ये कह रहे हैं कि जो डिट्रैक्टर्स हैं इसके, वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने पहले ही लोगों को बता दिया था। और केजरीवाल जी ने कल एक टेलीविजन चैनल पर एक स्टोरी आई थी जिसमें यह कहा गया कि जुलाई से सितंबर तक का क्वार्टर था और उसके बाद का जो अक्टूबर का क्वार्टर था, उसमें बैंकों में बहुत ज्यादा पैसे जो हैं लोगों ने जमा किए, डबल पैसे जमा किए। तो मोदी जी के जो सपोर्टर्स या बीजेपी के जो लोग थे, जो उनके वेल विशर, उन सबको पहले से यह बात बता दी गई थी। ये एक फ्रस्ट्रेशन सामने केजरीवाल की जी आ रही है। उनके जो नोटों का बैग पड़े थे वो खत्म हो गए हैं, अगर फ्रस्ट्रेशन में ये बोल रहे हैं। और जो केजरीवाल का इतिहास है, वो बोलता कुछ है करता कुछ है। वो सबसे बड़ा झूठा जो इंसान पॉलिटिशियन देखा है आपने, दिल्ली में देख लो, जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर उल्ट किया है। सडनली जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, पंजाब में पानी की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया SYL कनाल पे, दोनों बादल, आप और प्रकाश सिंह बादल जी ने ये कह दिया कि हम खून का कतरा बहा देंगे लेकिन एक बूंद पानी नहीं देंगे। ये क्या है? संविधान का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले को आप लोगों को मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं है कि अगर किसी को जान ले ले। पंजाब का पानी पंजाब के किसानों की जान है। एक दुनिया का कानून है, देश का कानून है, रेपेरियन राइट्स। जौन सी स्टेट से नदी निकलती है वो उसी स्टेट का राइट है उस नदी के पानी का। पर हमारी स्टेट के केस में ये लॉ नहीं फॉलो किया गया। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उस टाइम के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को बुलाया और बगैर पंजाब के लोगों को पूछे उन्होंने फोर्सफुली ये एग्रीमेंट की और उस एग्रीमेंट में हरियाणा और राजस्थान को पानी दिया। और उसी टाइम हमने वो केस किया और कोर्ट में वो अभी चल रहा था। और उसके बाद इंदिरा गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो आज के कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इनको या पंजाब में इनवाइट किया और ये डिगिंग शुरू हुई। उस टाइम से अकाली दल ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट के कारण आज तक वो पानी बाहर नहीं गया। हम तो कह रहे हैं कि हमारा छोटा सा स्टेट है और उस स्टेट को जो अन्न देता है, पूरे देश को अन्न देता है, वो जो इतने साल देश का भंडार अन्न का भरा है, उसकी एक ही चीज़ है पानी। क्या राजस्थान में पेट्रोल निकलता है, क्या हमें हिस्सा देते हैं? बिहार में कोल निकलता, क्या हमें हिस्सा देते हैं? कि और ये पानी हरियाणा में जमुना निकलती है, क्या जमुना का पानी हरियाणा पंजाब को देते हैं? जमुना का पानी सारा हरियाणा को रहता है। ये हमारी जो सतलुज है ये हमारे पंजाब से निकलती है, पंजाब में रहती है और ये एक लॉ है। जी सुखबीर जी, मेरा सवाल यही है कि चाहे पंजाब की सरकार हो, वो भी भाजपा के भी उसमें लोग हैं, और हरियाणा की सरकार है, वहां तो बाकायदा भाजपा की सरकार है। भाजपा आपके एनडीए के अलायंस पार्टनर है, भाजपा आपके साथ खड़े। इस मसले को एक तरीके से बैठ के भी सुलझाया जा सकता था। इस पे राजनीति करने की क्या जरूरत बन पड़ी? ये राजनीति हमने नहीं की। हमने कौन सा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला दे? ये पिछले कितने सालों से चल रहा है। हमने अब जब फैसला आया है तो हमने उसके खिलाफ लड़ना तो है ही। और हमारी सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि एक बूंद पानी का पंजाब से नहीं जाने देंगे। ये क्लियर पंजाब गवर्नमेंट का स्टैंड है। लेकिन इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए था ना। आप लोग सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे, क्योंकि उसके बाद आपको राजनीति करनी थी। इसका आप आराम से बैठ करके, आप पिछले 9 साल से 9.5 साल से वहां पर सरकार में, आपने इसका एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्यों नहीं रेजोल्यूशन निकाला? हमने कई बार इस मुद्दे पे मीटिंग्स हुई। आप बताएं, हिंदुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का कैपिटल है। पंजाब का अब आज तक कैपिटल नहीं है, दिया नहीं उन्होंने। हमने हजारों बार मीटिंग्स भी की, हमने हजारों बार
एजिटेशन भी की, पर हमारी स्टेट को कैपिटल नहीं दिया। पूरे आज़ादी के बाद लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को कार्व आउट किया गया। 14 लैंग्वेज थी तब, 13 की स्टेट्स बना दी गई। पंजाबी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट ने कार्व आउट किया, फिर पंजाबी सूबा एजिटेशन हुई, और फिर भी हमारे जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे वो निकाल दिए। सो ये लगातार हिस्ट्री है पंजाब के खिलाफ। गांधी परिवार लगातार पंजाब की खिलाफ उनकी साजिश रही है। आपने देखा है ये एग्रीमेंट इंदिरा गांधी ने फोर्सफुली की थी। ये उस टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई लड़ने से ही आज एक बूंद पानी का हराने में नहीं गया। आप पिछले 9 साल से इस सरकार में हैं, आप इसका एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन निकाल सकते थे। आज आप इस बात को मान लीजिए कि आप इसका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं निकालना चाहते थे, क्योंकि आपको आगे की राजनीति करनी थी। हमने क्लियर किया, हम पानी नहीं जाने देंगे। 9 साल हो गए, 15 साल से, जब से इंदिरा गांधी यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करने आई, वो उस दिन से आज तक हमने पानी नहीं जाने दिया। तो हमारी तो क्लियर है, हम पानी नहीं जाने देंगे। नहीं जाने दिया, हमें राजनीति क्या करनी है, क्या नेगोशिएट करना, हमने किससे नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट का मतलब होता है कि आप पानी दो, थोड़ा दो, आप दो। तो हमने बोला हमारे पास पानी नहीं है। तो क्या सुखबीर जी इसका मतलब ये माना जाए कि आप फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं रखते हैं? आप कह रहे हैं कि एक स्टेट दूसरे सबसे ज्यादा फट रहा है, सबसे ज्यादा भारत के पूरे इंडिया के अभिन्न अंग है। हम फेडरल स्टेट से सबसे ज्यादा हम ही करते हैं। आपसे सवाल पूछता हूं, हमें पंजाब को अपना कैपिटल क्यों नहीं दिया गया? यह फेडरल स्टेट का उल्लंघना नहीं है। सब स्टेट के पास कैपिटल है, हमारे पंजाब में नहीं है। हर स्टेट में, हरियाणा का जमुना का पानी हमें पंजाब में क्यों नहीं देते? जमुना का पानी वो जो हरियाणा से निकलती है, कल पंजाब की रिवर से हरियाणा जा सकता, हमारा पानी उनसे यहां नहीं आ सकता। ये जो सिस्टम होता है रिवर वाटरिंग शेयर का, एक ट्रिब्यूनल बैठता है। तो आप दोनों की सरकार है, आपकी 2.5 साल से मोदी जी इस सरकार में है। मोदी जी हैं, मोदी जी तो डिसीजन मेकर है। उनकी तो इमेज भी ये है कि वो खटाखट और बिल्कुल सही फैसला लेते। तो आपको उनके पास जाना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन हो जाए। आप ना राजधानी लेके उनके पास गए, ना आपने अपने वाटर के ऊपर, ना आपने खट्टर साहब की सरकार आने के बाद उनको ये कहा कि यमुना का पानी हमें चाहिए। जब आप जाएंगे नहीं तो आप तो इसी तरीके से बैठे रहे हो कि इलेक्शन टाइम आएगा और हम इस मुद्दे को उठा लेंगे। हमने कई बार पिछले 2.5 साल में हमने ये चंडीगढ़ का इशू उठाया। हमारी असेंबली में रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, हमारी असेंबली में पानी के रेजोल्यूशंस पास हुए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे हैं। सो अगर हम वही बात है ना कि आप कोई हमें हमारे घर को खरीदना चाहता, हम बेचना नहीं चाहते, तो इसका मतलब नहीं है हम जाकर उनसे नेगोशिएट क्या नेगोशिएट करेंगे हम? हमारे पास देने को पानी नहीं है, क्या नेगोशिएट करेंगे हम? लेकिन क्या सरकार आपकी, देखिए आपकी खुद की पत्नी इस मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, तो क्या ये मैं कहा जाए कि मोदी सरकार बादल सरकार की बात नहीं सुन रही है? क्या मोदी सरकार ये पंजाब सरकार की बातों पर तवज्जो नहीं दे रही है? जब 2 स्टेटों में डिस्प्यूट होता है तो इतना इजी सॉल्यूशन नहीं होता जैसे आप सोचते हैं कि बात करें। जो आपने देखा, राजीव गांधी ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया चंडीगढ़ देने का, एग्रीमेंट पार्लियामेंट में आया, वो छोड़ के भाग गए। सो कांग्रेस पार्टी ने सदा हमारे साथ बेइंसाफी की है, और वो बेइंसाफी का नतीजा है कि ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन इतनी कर दी इन्होंने कि इसका सोल्यूशन इतनी ऐसे नहीं निकल सकता जैसे आप बोलते हैं कि टीवी पे बैठ के या टेलीफोन करके या चिट्ठी लिख के आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने ये मान लिया कि इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं निकल सकता। इतने साल से पंजाब की जनता और हरियाणा की जनता और दोनों जगह की सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब झेल रहे हैं, लेकिन इसका रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर, आप लगता है कि इस राजनीति पर ज्यादा हावी नहीं हो गए? उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनके एमएलए ने रिजाइन कर दिया।
आप लोग अब मोगा में बड़ी रैली और इस पर बात करने की बात कर रहे हैं, बट लगता है कि फर्स्ट स्टेप उन्होंने लेके आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह किससे रिजाइन किया है? 1 महीना रह गया असेंबली को टर्म को कंप्लीट होने में। 1 महीना पहले रिजाइन किया, उनको मालूम है 1 महीने के बाद तो खत्म ही हो रही है एमएलएशिप। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्लियामेंट से रिजाइन किया है, और उनके जो दूसरे पार्लियामेंट मेंबर हैं, बिट्टू है, बाजवा है, उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया? अगर वो सिंसियर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उनको कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करना चाहिए, जिस पार्टी ने एसवाईएल बनाने के काम शुरू किया, और जिस पार्टी ने, जिस गांधी परिवार ने ये सारा पानी हरियाणा को दिया, उस पार्टी से आपको रिजाइन करना चाहिए। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े पोस्टर्स निकाले, हर अखबार में ऐड दी। जब उसने वेलकम किया, जिस दिन कपूरी इंदिरा गांधी आई, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे आगे थे और ये उसको डिगिंग शुरू करने के लिए। ये क्या एक रिजाइन कर दें? रिजाइन कहां से किया? 1 महीने में तो इलेक्शन है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप लोग 2 टर्म्स के बाद बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे होंगे। आपकी सरकार पिछले 9.5 साल से वहां पे है, तो तीसरे बार तो लोग मुश्किल कह रहे हैं आप लोगों की अकाली दल के लिए सरकार में आना। आप कैसे आएंगे? पिछली बार भी 5 साल के बाद भी आप सब चैनल्स ने, सर्वेज ने बोला था कि ये बहुत मुश्किल है, 5 साल के बाद रिपीट हो ही नहीं सकती, और हमारी रिपीट हो गई। सारे वर्ल्ड के मीडिया ने बोला था ट्रंप नहीं जीतेगा, हिलरी क्लिंटन जीतेगी, वो जीत गई। ये सर्वे या एंटी इनकम्बेंसी एक ड्राइंग रूम की बात रह गई है, जनता में कोई लोग जाते नहीं। हम 24 घंटे जनता में हैं। और आज मैं क्लियर कर देता हूं, ये अगली बार फिर से अकाली दल बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हमने की है, ऐसी डेवलपमेंट आज तक पंजाब में नहीं हुई। हमें पंजाब में पावर सरप्लस कर दिया है, पूरे रोड नेटवर्क को रिवैम्प कर दिया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, हर चीज की लोगों ने फर्क देखा है। सो ये देखकर कांग्रेस के टाइम की जो बात थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैंने असेंबली में एक सवाल पूछा था सारे कांग्रेस के एमएलए के सामने कि आप मुझे 5 चीजें बता दें जो आपने अपनी टेन्योर में की। 5 नहीं बता सके। फिर मैंने बोला सर 4 बता दें, 4 नहीं बता सके। आखिर में मैंने बोला 1 तो बता दो। अगर वो एक अपनी चीज बता नहीं सकते, उन्होंने किया 5 साल में क्या पंजाब के लोग उनको वोट देंगे? और उस कांग्रेस पार्टी को, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे दरबार साहब के हमला किया हो, जिस कांग्रेस पार्टी के लीडर सज्जन कुमार टाइटलर ने हमारे बहनों भाइयों को कत्लेआम किया क्यों, और जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे पंजाब का पानी हरियाणा को दे दिया हो, ऐसी पार्टी को पंजाब के लोग नहीं देंगे वोट। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि इस बार के इलेक्शन में फिर से सिख राजनीति या जो कहा जाता है कि 84 के दंगों वाले घाव को फिर से उभारा जाएगा? क्या उससे हम निकल नहीं सकते? 80 पहले पे आता है कि दंगे नहीं हुए, ये कांग्रेस का मैसेकर था। दूसरी बात, जब तक हजारों लोगों के कत्लेआम का इंसाफ नहीं मिलता, ये घाव रहेंगे। तब बनेंगे जब ये जो कातिल हैं इनको जेल जाएगी, उनको सजा मिलेगी। अगर कांग्रेस उनको सजा नहीं दिलाने देती तो ये घाव वैसे ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सडनली नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हो गए। आप क्या देख रहे हैं, वो किस तरफ जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? वो तो मार्केट में है, ये क्वांटिटी क्वालिटी एक प्रोडक्ट है जो अपने आप को सेल पे रख दिया है। जो रेट ज्यादा देगा वो उसके साथ जाएंगे, वो जो उनको खरीद लेगा। बेसिकली वो खरीदने की बात है। वो सब जो जिनके पास कोई अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो थोड़ा मोटा खरीदना चाहते हैं उनको। सो अब तो उनकी मतलब वैल्यू भी कम होगी, मुझे लगता है अब तो फ्री में भी नहीं कोई लेना चाहता उन्हें। अच्छा, ये बताइए कि इस बार के इलेक्शन में प्रकाश सिंह बादल जी का चेहरा आगे होगा या सुखबीर सिंह बादल का? प्रकाश सिंह जी बादल का। इस बार भी? इस बार भी, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो इंसान प्रकाश सिंह जी बादल हैं, जिनको पंजाब की हर मुश्किल हर चीज का पता है, और जब तक उनकी सेहत ठीक है, ही इज द बेस्ट पर्सन टू लीड द स्टेट। लोग ये कह रहे हैं कि ये अकालियों की जो सरकार है वो मोस्ट करप्ट सरकार,
ड्रग की सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार, तो आरोप तो आपके ऊपर बहुत लगेंगे और सबसे ज्यादा तो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। तो उनको आप कैसे फेस करेंगे? आपका जो डेवलपमेंट और आपकी जो ग्रोथ की बात आपने कही वो सब पीछे रह जाएगा। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका न्यूज चैनल है, पिछले 10 सालों में एक स्कैम और स्कैंडल जो पंजाब सरकार में निकाला गया है, के खिलाफ निकाला गया है, एक बता दें। 10 साल में एक स्कैम और स्कैंडल नहीं है पंजाब में, सो इसको करप्ट कैसे बोलेंगे? और जो ड्रग्स की बात है, ये ड्रग्स की, वो भी गांधी परिवार की जो दुश्मनी पंजाब के साथ थी, ये सारा ड्रग्स का मामला राहुल गांधी ने झूठ बोल के प्रचार किया था। उन्होंने एक रैली में बोल दिया 70% नौजवान पंजाब के ड्रग्स में हैं, और इतना टीवीज ने उछाला कि एक दिमाग में देश में डाल दिया, और मजबूरन हमें, हमारी अकेली स्टेट है, हमने मजबूरन 4 लाख नौजवान लोगों का हमने ड्रग टेस्ट, फिजिकल ड्रग टेस्ट कराया पिछले 3 महीने में। लेस देन 1% लोगों का पॉजिटिव आया है, जो लेस देन हाफ ऑफ नेशनल एवरेज है, और ये सबके सामने, मीडिया के सामने। और हमारी स्टेट है जिसकी हिम्मत हुई कि अपने नौजवानों का टेस्ट कराएं, कि प्रूव करने के लिए कि हमें झूठा हमारा प्रचार किया जा रहा है। किसी और स्टेट की हिम्मत है कि अपने नौजवानों को टेस्ट करा लें, और वो भी ओपन, वो भी मीडिया के सामने। सो ये झूठा प्रचार, ये भी फेल हो गया इनका। अभी इसलिए बोलता हूं कि इनके पास इशू खत्म हो गया है, ना इनके पास हमारी सरकार के खिलाफ कोई स्कैम स्कैंडल निकला है, ना ये ड्रग का इशू भी हमने फिजल आउट करा दिया है। सो अब ये फ्रस्ट्रेशन में ये घूम रहे हैं। जो आज की डेट में जो टेंशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, उसका बहुत खामियाजा जो है पंजाब को भी झेलना पड़ रहा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि क्या ये बड़ा मुद्दा फिर से चुनाव के समय में यही होगा, इंडिया पाकिस्तान वॉर? पंजाब चूंकि हार्ट ऑफ दैट सेंटर है। पंजाब पाकिस्तान का बॉर्डर है। 10-15 साल हमारे पंजाब में ही आतंकवाद का दौर रहा, जब आईएसआई ने पंजाब के ऊपर हमला किया। पर मैं बधाई देना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जिन्होंने एक बोल्ड स्टेप किया, उनको जवाब दिया। इतने साल कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरों पार्टियों की सरकार रही है, पाकिस्तान हमारे पर हमला करता रहा, हजारों लोगों को मारा, बम फेंके, बम ब्लास्ट कराए, हम कुछ नहीं कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गट्स हैं कि उन्होंने इतना करारा जवाब दिया है कि उनको हिला दिया है। देश को ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सुखबीर बादल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्कार।